नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 के अंतर्गत जनवरी 2023 से जून 2023 के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है 2023 के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हमारा प्रत्येक क्लास की जो है कि प्रॉपर पीडीएफ अपलोड की जाती है। आप डाउनलोड करके भी आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने जो लिया है वो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसकी तिथि थी, परीक्षा तिथि 14 मई 2023। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो याद रखना है 30। ठीक है। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंस हैरी ने। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ताइवान के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे दोनों सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही था। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो येती एयरलाइन। ठीक है, येती एयरलाइन याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व वेटलैंड्स डे के रूप में जाना जाता है, तो किस डेट को जाना जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो 2021 में याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। तो ये आपका गलत है। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका बजट का है। ठीक है, संघीय बजट 2023-24 का है। तो बजट की क्लासेस में हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कि किस योजनाओं के लिए क्या सरकार आवंटित किया है, कितना रकम राशि दिया है। ठीक है, उसके माध्यम से इन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जाता है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है। कब तक होना है? तो 2025 तक। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है। तो अब ये देखिए कि शुभारंभ इसका कब हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। ये कब हुआ है? अक्टूबर 2021 को ये क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है आयोग। ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 10वें स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमोलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, A, B, C, D। आपको ये चयन करना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा योजना जो था वो किस वर्ष के साथ शुभारंभ नहीं हुआ था। तो देखिए आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो था ये आपका शुमोलित नहीं था सही, क्योंकि ये 2015 में ना स्टार्ट होकर के ये स्टार्ट हुआ था आपका 2016 में, यानी 21 फरवरी 2016। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये जो आपका 3 योजना था ये बिल्कुल सही शुमोलित है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा सत्य। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? तो जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों को अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आए तो कहा जाता है कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जवाही को हटा दिया था? टैक्सेस स्कैंडल के में जो है दोष सिद्ध हो जाने के कारण उनको क्या किया गया था? वित्त मंत्री को हटा दिया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमोलित है? ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमोलित क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय 1,155 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो तुमकुर कर्नाटका में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सब्सिडी को लेकर के सही नहीं है। ठीक है, 9% यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है कि भारत की G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी आपका सही है। यानी दोनों ऑप्शन जो थे यहाँ पे स्टेटमेंट जो थे वो दोनों सही थे। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS वागिर को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहा जाता है 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कहा जाता है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो अनुराधा रॉय, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए। कहा जाता है कि SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहला स्टेटमेंट था संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो क्रिस हिपकिंस को। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है भारत में? तो जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट कहा जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन हैं? तो MM किरावनी। ठीक है, ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन 69th BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे UPPSSC 1 दारोगा का एग्जाम हुआ था, परीक्षा का जो तिथि था वो 30 अप्रैल 2023 को। ठीक है, कहा जाता है कि 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, बिल्कुल सही, और NWAP के 10 घटक हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ पे मनाया गया? तो पेरियार, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? किसने किया? तो मिस्र ने, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है?
5 डिग्री सेल्सियस तक। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सजगता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो किसने किया है? तो सेनेगल के साथ स्पेन ने। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कहा जा रहा है दोस्तों जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कहा जाता है कार्बन डेटिंग के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया था। याद रखना है, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो CRI। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है BPSC 68 प्रीलिम्स एग्जाम जो कब कंडक्ट हुआ था? 12 फरवरी 2023 को। यहाँ का इस एग्जामिनेशन का पहला जो करंट अफेयर्स था वो था खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट पे बात करें तो गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 576। नेक्स्ट पे बात करें तो किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारिख समिति ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जाता है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित नहीं किया गया था? तो किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। ठीक है, पे बात करें तो 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? ईटानगर में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो कहा जाता है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक को। नेक्स्ट कहा जाता है भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पे बात करें तो भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर किया गया था? तो सुखना झील चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मैंगटियन। ठीक है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लोहा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर मिला है? तो शिहान करुणा तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट पे बात करें तो किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा था? तो परमा क्राइसिस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करें तो कहा जाता है देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो स्पेन। देखिए आपने पीछे भी देखा होगा UPSSC यानी वन दरोगा का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से जो हम जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं हाल ही में, ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन जो है 30 सितंबर को है, तो उससे पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, करंट में, वहाँ से भी करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। कहा जा रहा है भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग आवेदन किया था? तो किसने किया था? जापान ने। नेक्स्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने एक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा। ठीक है,
जापान का एजेंसी है जाक्सा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया एक टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ऑप्टिमस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।